عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. बहुत ही इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जिस मौजू को लेकर मैं आपके सामने लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ, वो हमारा मौजू है उम्मत मुस्लिमा साजिशों के नरगे में। देखिए, बयानात तो आप हर हफ्ते इजलास में, जलसों में और तरह तरह की महफिलों में सुनते रहते हैं। ये सिर्फ सुन लेने से काम नहीं होता, बल्कि हमारे लिए कम से कम इतनी तो हो कि पूरे 20 मिनट 25 मिनट की बातों में से किसी एक बात को लेकर के उस पर अमल किया जाएगा। यानी फायदा तब होता है जब हमारी नियत जो है उस पर अमल करने की हो। नियत के ताल्लुक से एक वाक़या इमाम अहमद बिन हंबल का मैंने अभी पढ़ा। इमाम अहमद बिन हंबल एक बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे हैं। आज भी उनके लाखों में करोड़ों की तादाद में मुक़ल्लिद हैं जो उनकी तक़रीर करते हैं। जिस जगह वो रहते थे उनके घर के बाजू में एक लोहार रहा करता था। उस लोहार का इंतकाल हुआ तो मोहल्ले के लोगों ने देखा कि वो जन्नत में है, तो लोग हैरान हुए कि उसके इतने तो नेक काम नहीं थे, इतना तो बंदा नेक नहीं था, जन्नत में कैसे चला गया। तो उस लोहार की बीवी से उस मोहल्ले के लोगों ने पूछा कि ऐसा कौन सा नेक काम क्या करता था ये जिससे 100 लोगों ने इसको जन्नत में देखा है। तो उसकी बीवी ने बताया कि जब इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह की इबादत क्या करते थे, रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोते थे, तो ये उनको देखता था और अल्लाह से ये इल्तिजा करता था कि अगर मेरे ऊपर मेरे 3 बच्चों का बोझ न होता, घर वालों का बोझ न होता, तो मैं भी पूरी रात अल्लाह की इबादत करता, पूरी रात अल्लाह के सामने रोता। सिर्फ इस नियत की बुनियाद पर अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमाई। तो ये कहना चाह रहा था कि हमारी भी नियत ये हो कि हम इतने 20-25 मिनट की बातों में से कोई एक बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा मौजू जो है बात करने का उम्मत मुस्लिमा साजिशों के नरगे में। आज आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर या हमारे माशरे में, समाज में आज हम इख्तिलाफात का और नफरतों का शिकार होते चले जा रहे हैं। आज जहां उम्मत मुस्लिमा इख्तिलाफात और नफरतों अदावत की खरीज में बढ़ती चली जा रही है, हमें एक तरफ इस तरफ भी ध्यान देना है क्या ये अनजाने में हो रहा है या इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा नहीं होने देना चाहती। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा नहीं होने देना चाहती। उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होने देना चाहती। इसके पीछे उनके अपने मकासद हैं, उनके अपने मिशन हैं। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि हमेशा से ऐसी ताकत है जो अल्लाह की बागी रही है,
अल्लाह की नाफरमान रही है, इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों की दुश्मन रही है। उनकी हमेशा यही कोशिश है और यही साजिश रही है कि किसी भी तरीके से उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा ना हो। हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से उम्मत मुस्लिमा में मोहब्बत और मोहब्बत पैदा ना हो। और इन सब के पीछे उनके अपने अपने मकासद, अपने अपने मिशन, अपने अपने अज़ाइम हैं जिनको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर ये उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई तो वो अपने मकासद को पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके जो अज़ाइम इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को खत्म करने के लिए, इस्लाम को सफाई हस्ती से मिटा देने के लिए, उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो ये भी जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई कौम उनके सामने शीशा पिला हुई दीवार बनकर खड़ी हुई है तो उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वो ये भी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं अगर उनके सामने उनकी राह में अगर कोई कौम रोना अटका सकती है तो वो कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा उम्मत है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप एक हो, आपके अंदर इत्तेहाद पैदा हो, आपके अंदर मोहब्बत पैदा हो, कभी नहीं चाहते। मैदान कारज़ार में हमेशा उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को शिकस्त खाई है। इसलिए यहूद और नसारा ने जब मैदान में हमसे शिकस्त खाई तो उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि हमें मैदान में जाने की जरूरत नहीं, हम मुसलमान को मुसलमान से लड़ाकर अपने मंसूबों को पूरा कर लेंगे। आज वही काम वो लोग कर रहे हैं। और ये बात तो आज से 1400 साल पहले कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाई थी कि कभी भी तुम्हारा सामने से मुकाबला नहीं कर सकते, इल्ला फी कुरान मुहस्सनतिन औ मिन वराई जुदुर। ये कभी भी तुम्हारे सामने से मुकाबला नहीं कर सकते, हमेशा किलों के पीछे से बात करेंगे। कुरान करीम ने हमको बताया था कि तज़ूर कि इनकी साजिशें तो ऐसी है कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। कुरान करीम ने हमको बताया था वो मकरू मकरन कुब्बारा, ये मुनाफिकीन, ये दुनिया के जालिम ऐसे हैं कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा मकर किया जिसको कुरान करीम ने मकर कुब्बार कहा। तो मेरे भाइयों, इनकी कोशिशें हमेशा रही है कि इस उम्मत में खून डाली जाए, उम्मत को तोड़ा जाए, उम्मत में नफरत व अदावत पैदा की जाए, इनको आपसी मसलतों में, आपसी झगड़ों में डालकर नफरतों की आग में झोंक दिया जाए। यही कोशिशें इनकी हमेशा रही है। क्या हम भूल जाएंगे अपने नबी की उस जिंदगी को? क्या हम भूल जाएंगे अपने नबी के उस दौर को? क्या हम भूल जाएंगे गज़वे ताइफ के उस वाक़ये को? जब ताइफ फतेह हुआ तो इन मुनाफिकीन ने, इन दरिंदों ने उस वक्त में भी अफवाह फैलाई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को, अहले मक्का को, अपने खानदान के लोगों को, कुरैश को ज्यादा देने लगे हैं। और अंसार जिन्होंने अल्लाह के रसूल की ऐसे वक्त में मदद की जबकि अल्लाह के रसूल को उनके ही घर वालों ने मक्के से निकाल दिया था, उस वक्त में अंसार ने पनाह दी। तो इन्होंने यह अफवाह फैलाई कि अल्लाह के रसूल कुरैश को, अपने खानदान को ज्यादा देने लगे हैं और अंसार को कुछ नहीं दे रहे, हालांकि अंसार ने मदद भी की है। इसी अफवाह ने इतना परवान चढ़ा
यहां तक कि मक्के वालों ने और अंसार ने झगड़े तक की नौबत आ गई। करीब था कि टुकड़े मुकड़ चल जाती। अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ, अल्लाह के रसूल ने सबको जमा किया। जमा करने के बाद अंसार से कहा कि अंसार, तुम ये बताओ, अगर तुम ये कहते हो कि मैं अपने खानदान के लोगों को ज्यादा देने लगा हूं, तो जब मैं मदीने के अंदर आया था तुम आपसी झगड़ों में एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा रहते थे। तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं थी, तुम एक दूसरे की इज्जतें नहीं किया करते थे। लेकिन मेरे मदीने में आने के बाद तुम्हें अमन और चैन और सुकून की जिंदगी हासिल हुई और तुम्हारा ये मदीना यसीर से तोड़ा हो गया। जब अल्लाह के रसूल ने ये बयान अंसार के सामने किया तो अंसारी सहाबा की चीखें निकल गई। फिर अल्लाह के रसूल ने आगे कहा कि अंसार के लोगों, अगर एक तरफ सोना चांदी मिल रहा हो, लोगों में सोना चांदी बांटा जा रहा हो, तकसीम किया जा रहा हो, और एक तरफ अल्लाह के रसूल तुमको मिल रहा हो, तो तुम किसको लेना पसंद करोगे? तो उस वक्त में सब अंसार ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपको लेना पसंद करेंगे। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि इन मुनाफिकीन ने हमेशा उम्मत में फूट डालने की कोशिश की है, हमेशा। ये कभी नहीं चाहते कि उम्मत एक हो। इनके मालूम है अगर ये एक हो गई तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। जिस तरह रोटी के टुकड़े कर करके उसको चबाया जाता है, इन्होंने पूरे आलम इस्लाम को टुकड़े कर करके ज्योग्राफी के तौर पर बांटा। जब इस पर भी इनका बस न कर सका तो इन्होंने ये इरादा किया कि अब इनको मसलों की जंग में छोड़ दिया जाए। क्योंकि ये जानते हैं कि ये कौम, ये उम्मत मुस्लिमा फिर खड़ी होगी एक बार ज़िनाकारी के खिलाफ, ये फिर खड़ी होगी नशाखोरी के खिलाफ, ये उम्मत फिर खड़ी होगी सूदखोरी के खिलाफ। इसीलिए जो आज के जमाने में सूदखोरी के अर्थ चलाने वाले हैं, जिनाकारी के अर्थ चलाने वाले हैं, नशाखोरी के बिजनेस चलाने वाले हैं, उनको मालूम है कि अगर इस उम्मत को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हमारे बिजनेस और हमारे अर्थ खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने हमारे नौजवानों को, हमारी इस कौम को मसलबों की जंग में छोड़ दिया कि हाथ नाक के ऊपर बांधेंगे, ये हाथ के नीचे लाएंगे, इसी में लाएंगे। बाकायदा किताबें छपती है, हमारी नौजवान नस्ल के जहनों में ये बात डाली जाती है कि हनफियत कर रही है, शाफियत कर रही है, जैसा कि हमारी जिंदगी का मकसद ही है। मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन मजबूरन मिसाल देना पड़ती है। हमारे ही इसी मुल्क के अंदर आपको मालूम होगा किसी जमाने में गोल्डन टेम्पल पर हमला हुआ था, उसको तोड़ दिया गया था, लेकिन वो कौम मुत्तहिद थी, एक थी, नफरतें नहीं थी, अदावतें नहीं थी, इत्तेहाद और इत्तिफाक था। उन्होंने हुकूमत हिंद को मजबूर कर दिया इस बात पर कि उनके गोल्डन टेम्पल को दोबारा तामीर किया जाए, उसको दोबारा तामीर करवाया। आप सोचें, आपको इस मुल्क में वो कौन करोड़ों में 1-2 करोड़ है, अगर आप हिसाब लगाएं, और आपको इस मुल्क के अंदर 1-2 करोड़ नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, बल्कि 20-30 करोड़ों में है, लेकिन आप बाबरी मस्जिद की एक ईंट को वापस नहीं ले पाए। क्यों? सोचा है कभी? नफरतों की आग में झुलसे हुए हैं, इत्तेहाद नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, मोहब्बत और उल्फत नहीं है। यही तो साजिशें हैं गैरों की, यही तो साजिशें हैं आज के जमाने के दज्जालों की। नहीं समझ पा रहे हैं, भुला दिया हमने अपने नबी की जिंदगी की तालीमात को। उस नबी के अखलाक को हमने भुला दिया
जिसने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को कयामत तक आने वाले इंसानों की फिक्र में गुजार दिया कि किस तरीके से इस दुनिया का बसने वाला इंसान कामयाब हो। भुला दिया हमने आज उसकी तालीम को। तुम्हारी खातिर रातों को अल्लाह के सामने रोते था वो नबी, तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करता था। भुला दिया उसके अखलाक को। आज हम एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं, एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं। कहां से हालात बदलेंगे? ऐसे हालात बदलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, यही तो साजिश है गैरों की। तुम्हारे अंदर फूट फूट पैदा की जाए, तुमको तोड़ दिया जाए, तुम्हारे अंदर नफरतें पैदा की जाए ताकि उनके मंसूबे वो आसानी से पूरा कर सके। यही साजिश है। तो पढ़ो अपने नबी की जिंदगी को, पढ़ो, कुछ तो अमल में लाओ, देखो अपने नबी के अखलाक को। आज हम आपस की नफरतों में इतना चले गए। मैं मसलकों की बात नहीं कर रहा हूं, मसलक के नीचे रहकर भी अगर हम खानदानी मुआशरे को देखें, भाई भाई से बात करने को तैयार नहीं, बेटा बेटे से बात करने को तैयार नहीं। आप देखें, एक हकीकत है, तो किससे कहानी नहीं है। हमारा नबी तो गैरों को अपना बनाने आया था, हमने अपनों को गैर बना दिया, अपनों को गैर बना दिया। हाँ, भूल गए तारीफ का वाकया, क्या जुल्म नहीं किया गया था तुम्हारे नबी पर, कितने पत्थरों से मारा गया था तुम्हारे नबी को, भूल गए। यहां तक लिखा है मुफस्सिरीन ने कि सर से लेकर के पैर के तलवों तक खून जो है पैर के तलवों में चिमट गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इतने पत्थर मारे गए थे, क्या कुछ नहीं कर सकते था हमारा नबी। आगे के फरिश्ते कि बताइए आप, मसल दिया जाएगा सबको, तहस नहस कर दिया जाएगा, नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन वो तुम्हारा और मेरा नबी था जिसने ये जुमला उन फरिश्तों से कहा कि शायद इनकी नस्ल में कोई ईमान वाला हो जाए, शायद इनकी नस्ल में कोई कलमा पढ़ने वाला बन जाए। इतना जुल्म सहने के बाद भी ये जुमले अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, ये लोग मुझे जानते नहीं है, तो इन्हें माफ कर दे, तुम मुझे जानते नहीं है। ये अखलाक थे हमारे नबी के। हमारे नबी ने तो मुनाफिकों से भी इतनी नफरतें नहीं की, आज हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे खानदानों में। अब्दुल्लाह बिन उबई इतना बड़ा मुनाफिक, उसने अपनी पूरी जिंदगी को, और आप पढ़ेंगे पूरी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाने में या उनके तरह तरह के मंसूबाबंद साजिशें करने में इसी में लगा दी, पूरी जिंदगी को इसी में लगाया और तरह तरह की तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। इतना बड़ा मुनाफिक था अब्दुल्लाह बिन उबई, तो सबको मालूम भी था। लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसका बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास इंतकाल का वक्त करीब है, आप अपना कमीज कुर्ता दे दें ताकि मैं उसमें उनको कफन दे दूं, हो सकता है अल्लाह ताला बख्शिश फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने एक मिनट भी ये नहीं सोचा, उसने कितने जुल्म मेरे ऊपर किए, एक मिनट भी नहीं सोचा, फौरन अपनी कमीज को उतारा और दे दिया। हमारा नबी तो ये तालीम हमको दे करके गया, ये अखलाक सीधा करके गया। मेरे भाइयों, कहां जाकर नादानी के खेल में चल पड़े। ये नादानी का खेल है। आप सोचे तो एक हद हो गई आज हमारे पास नफरतों की। यहां तक देखा गया है कि बराबर में भाई के पास नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, एक सब में
ऐसा लगता है कि हमने सोच लिया है कि हम अल्लाह के सामने जाना ही नहीं है, हमें अल्लाह का सामना करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने सामने खड़ा करेगा एक दिन और पूछेगा, बता ये जिंदगी दी थी कहां गुजार के आया, ये जवानी दी थी बता कहां गुजारी, ये उम्र जोड़ी थी तुझे 60 साल 70 साल 80 साल बता कहां गुजार के आया, अच्छाई में गुजारी या बुराई में गुजारी, पूछेगा अल्लाह ताला। लेकिन ऐसा लगता है हमने सब कुछ भुला दिया है, उन अल्लाह के एहसानात को, अल्लाह के नबी के एहसानात को सब भुला दिया है। अपने आप को नबी का उम्मती कहने वालों, नबी ने तो तुम्हारे खातिर लहूलुहान होकर देखा था, अपने चेहरे को जख्मी कराया, रातों को सोए नहीं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती कहते चले गए। आज हमें अपने नबी के न अखलाक याद रहे, न तालीम याद रही, न उनका किरदार याद रहा, कुछ याद नहीं रहा। सिर्फ जुबान से कह देने से काम नहीं होता, अमल में लाने से काम होता है। भुला दिया हमने अल्लाह के एहसानात को। आज हम सोचते हैं सिर्फ माल दौलत का ज्यादा हो जाना यही अल्लाह की नेमत होता है, बाकी कोई अल्लाह की नेमत नहीं होती। आज हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान यही सोचता है, इस पर जितना माल दौलत है वही अल्लाह की नेमत है। मेरे भाइयों, पूछो कभी उस अंधे से जो अपनी आंख से इस दुनिया की ज़ेब ज़ीनत को नहीं देख सकता, अपने माँ बाप को नहीं देख सकता, जिस खाने को वो खा रहा होता है उसको नहीं देख सकता, उससे पूछो इन आंखों की कीमत क्या है, ये हमको क्या मालूम। पूछो उस शख्स से जिसका हाथ नहीं होता, जिसको लूरा कहा जाता है, एक लुकमा अपने हाथ से वो खा नहीं सकता, मोहताज होता है, उससे पूछो इन हाथों की कीमत क्या है, वो बताएगा। इस जुबान की कीमत उस शख्स से पूछो जिसके पास जुबान नहीं है, जिसको गूंगा कहा जाता है, अपनी बात, अपने माँ की जमीन को आपके सामने वो अदा नहीं कर सकता, अपनी बात को आपके सामने रख नहीं सकता, वो बताएगा आपको इस जुबान की कीमत क्या है, वो बताएगा। हमको दिल मांगे, हमको मिल गई, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें। इन कानों की कीमत उस शख्स से मालूम करो जो किसी की बात को सुन नहीं सकता, जिसको बहरा कहा जाता है, वो बताएगा कानों की कीमत क्या है। पैरों की कीमत उस शख्स से मालूम करो जो लंगड़ा है, चल नहीं सकता, वो बताएगा पैरों की कीमत क्या है। हमने सिर्फ मारो दौलत को सब कुछ समझा हुआ है। अल्लाह ने सही सालिम जिस्म बनाया, मेरे भाई ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और सही माना में इसका शुक्र जब अदा होगा जब इनका हम सही इस्तेमाल करेंगे। आंख अल्लाह ने दी है, बदनजरी से बचेंगे, गलत देखने से बचेंगे, हलाल हराम की तमीज करेंगे। जुबान अल्लाह ने दी है, इसमें बोलने की सलाहियत रखी है, झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत चुगलखोरी नहीं करेंगे, तब सही माना में अल्लाह का शुक्र अदा होगा। खाली जुबान से यदि अल्लाह तेरा शुक्र, इससे काम नहीं चलता। हाथ अल्लाह ने दिया है, इससे किसी पर जुल्म ना हो। पैर अल्लाह ने दिया है, हमारे पैर से हम गुनाह के रास्ते में चल करके ना जाए, तब सही माना में अल्लाह का शुक्र अदा होगा कि अल्लाह तूने हमें ये नेमत दी, हमने इसका सही इस्तेमाल किया। और मेरे भाई अल्लाह की नेमतों में गौर करोगे तो ईमान साजा होगा, ईमान में मजबूती पैदा होगी। तो हमारी जो बात शुरू हुई थी इससे कि अपने अंदर सबसे पहले इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, इत्तिफाक पैदा करने की जरूरत है, नफरतों को मिटाने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज अल्लाह की इस घर में अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने दरमियान से तमाम नफरतों को मिटा देंगे। अल्लाह को गवाह बना के जाओ, हम अपने अंदर की, अपने दरमियान की नफरत और अदावत को खत्म कर देंगे। इंशाअल्लाह अपने दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा करेंगे और दुनिया के जालिमों को बता देंगे कि हाँ आज भी ये उम्मत मुस्लिमा एक है और इंशाअल्लाह एक रहेगी। तब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत भी देगा, कामयाबी भी देगा। और अहद करके जाओ अल्लाह के सामने आज कि जो भी अल्लाह ने ये नेमतें हमको दी है,
हाथ पैर जुबान नाक कान इनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कह दो आज अल्लाह से अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी सूदखोरी की तरफ नहीं जाएंगे, कभी नशाखोरी की तरफ नहीं जाएंगे, कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह से ऐब करके उठो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुमको दुनिया में भी चलताएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।